राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको होलिका दहन की कहानी सुनाऊंगी। यह पर्व हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा है, जो अहंकार पर आस्था और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर साल होली से पहले एक दिन मोहल्लों में लकड़ियां इकट्ठी होने लगती हैं। बच्चे सूखी टहनियाँ ढूंढते फिरते हैं और शाम होते होते एक बड़ा सा अलाव सज जाता है। यही है होलिका दहन, एक ऐसा पर्व जिसे हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन इसकी कहानी अक्सर बस नाम भर तक ही याद रहती है। होलिका की जो स्थापना है वैसे तो बसंत पंचमी वाले दिन ही कर दी जाती है। एक खूंटा जैसा गाड़ दिया जाता है जहां हम हर साल होली रखते हैं। इसको जो भरा जाता है, होलिका सजाई जाती है, वो एक दिन पहले सजाई जाती है। होलिका दहन पूर्णिमा को किया जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका का दहन किया जाता है। घर की महिलाएं होलिका का पूजन करती हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरी कथा और आस्था का प्रतीक है। अहंकार के अंत और अटूट आस्था की जीत का ये वर्णन मिलता है इसमें। पुराणों में वर्णित हिरण्यकश्यप, उसकी बहन होलिका और बालक प्रहलाद की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, क्योंकि हर डर और विश्वास के बीच की लड़ाई को जो दिखाती है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों जलाई जाती है होलिका और क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है। देखिए, फागुन पूर्णिमा की रात को होने वाला होलिका दहन भारतीय संस्कृति में एक प्रतीकात्मक घटना माना जाता है। यह सिर्फ आग जलाने की रस्म नहीं, बल्कि भीतर के नकारात्मक भावों को छोड़ने का संकेत भी है। गांव, शहर, हर जगह लोग इस अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, नई फसल की बालियां सेकते हैं और मानते हैं कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन को अच्छाई की जीत का उत्सव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ में एक ऐसी कथा है जहां सत्ता, शक्ति और अहंकार के सामने एक बच्चे की भक्ति खड़ी हो जाती है। तो आइए कहानी सुनते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया था कि उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। यह वरदान पाकर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। डर के कारण लोग चुप हो गए, लेकिन उसके अपने ही घर में एक ऐसा बालक था जो इस आदेश को मानने को तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु का भक्त था। महल की शिक्षा, पिता का भय, धमकी कुछ भी उसके मन में भगवान का नाम नहीं निकाल पाई। वह हर समय नारायण का स्मरण करता रहता था। राजा ने उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, फिर डराया भी, सजाएं भी दी। कथाओं में आता है कि प्रहलाद को विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, पहाड़ों से गिराया गया, समुद्र में फेंका गया, लेकिन हर बार वह सुरक्षित बच गया। लोगों के बीच यह चर्चा फैल गई कि किसी अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान मिला था। योजना बनाई गई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे बालक जल जाएगा और वह बच जाएगी। फागुन पूर्णिमा की रात चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कहा जाता है कि उस समय भी प्रहलाद शांत और भगवान का नाम जाप कर रहा था, लेकिन घटना ने अचानक मोड़ लिया। अग्नि से रक्षा देने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद पर आ गया और होलिका जलने लगी। कुछ ही देर में वह भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इस घटना को लोगों ने देवी न्याय के रूप में देखा। संदेश साफ था, वरदान या शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश ही लाता है, जबकि सच्ची आस्था की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। उसी स्मृति में हर साल होलिका दहन किया जाता है। अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है, जिसे होली कहा जाता है। मान्यता है कि होलिका की अग्नि से बचने की खुशी में लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया था। आज भी कई जगह होलिका की राख को शुभ मानकर घर लाया जाता है और माथे पर लगाया जाता है। समय बदल गया है, लेकिन यह कथा आज भी लोगों को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। होलिका दहन में हमें
होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच को जलाकर ही जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। बच्चों के लिए यह सिर्फ एक त्योहार है, बड़ों के लिए परंपरा, लेकिन गहराई से देखें तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक शुद्धि का प्रतीक है। पुरानी कटुता छोड़ने और रिश्तों में रंग भरने का मौका है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी यह कथा और अग्नि लोगों के मन में उतनी ही जीवंत है। तो इस प्रकार से होलिका का दहन हर वर्ष किया जाता है और रंगों से होली खेली जाती है। तो ये थी होलिका दहन की कहानी। आज का ये वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली पूजन कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, कितने प्रकार की मालाएं बनाई जाती हैं, कहाँ पर मालाएं चढ़ाई जाती हैं, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आ चुके हैं। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल वो सारे वीडियोस हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी होली फ्रेंड्स।